नया सेगमेंट है द टू साइड्स ऑफ इट, जहां पे हम हर दिन डिस्कस करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपके लिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं पता चलेगा। आई होप यू गाइस एंजॉय इट। और अगर आपको कोई भी टॉपिक्स यहाँ पे हमसे डिस्कशन में लेके आने हैं तो प्लीज मुझे एंडी कुमार वर्ल्ड जो मेरा इंस्टाग्राम है वहां पर जाके फॉलो कीजिएगा और मुझे डीएम करिएगा, और वहां पे आपको मुझे सब कुछ भेज सकते हैं एंड आई विल डिस्कस इट विद यू। ओके, बट आज का टॉपिक, क्या हमें इंटरनेट को सेंसरशिप करना चाहिए? हम वेब सीरीज, वेब कंटेंट, यूट्यूब से लेके सोशल मीडिया से लेके उनको सेंसर किया जाए या नहीं? पोल मी। एंडी मेरा हाथ पहले से उठा था, मैं भूल गई। वाओ, मैन का। हाँ, एंडी सेंसरशिप होना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर कंट्रोल, भाई ऐसी चीज ना जिस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो तो उसका एडवांटेज भी लोग लेते हैं। ये मैं मानती हूँ कि उसका जो गाइडलाइंस है, जैसे यूट्यूब का भी गाइडलाइंस है जो बहुत माइल्डर वर्जन होता है हमारा जो फिल्म के सेंसर बोर्ड से। सेंसर बोर्ड में भी आपको ए सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट, ऐसे थोड़ा 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 लेवरेज देते हैं व्हाट यू कैन शो। तो उसमें वो रहता है कि आप जब मूवी देखने जा रहे हो तो पहले होता था आईडी लेके जाओ, अगर ए है तो वो ना बहुत इजीली कंट्रोल होता था कि हु इज गोइंग टू वॉच द फिल्म, हु विल हैव राइट टू वॉच द फिल्म। बट अब ऐसा है कि आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है, यू आर 18+, एंड देन यू कैन एंटर इनटू एनीथिंग, यू नो, यू कैन वॉच एनीथिंग। तो उसका जो ये लेवरेज है ना, जैसे पाताल लोक जैसी सीरीज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैंने तो एक एपिसोड भी मैं देख नहीं पाई, इतनी गंदी गंदी गालियां है कि आपका कॉन्सेप्ट कुछ है बट आप उसमें गालियां और न्यूडिटी यू नो घुसा के आप उसको ना वो पैडिंग करते हो एंटरटेनमेंट के नाम पे ना, एक आप पैडिंग करते हो टारगेटिंग दोज पीपल हु वांट टू सी पॉर्न बट बिकॉज पॉर्न इज बैन। ये छोटी छोटी चीजों से वो प्लेजर लेते हैं। तो वो जो पैडिंग है ना उससे मुझे प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड ना हमेशा से एक ऐसी बॉडी रही है जहाँ पे फिल्म से रिलेटेड लोग बैठते, पहलाज नीलानी ये सब ना, जिनको बहुत सेंस होता है कि फिल्म की स्टोरी के हिसाब से वेदर दिस सीन इज रिक्वायर्ड और नॉट। तो सेंसर सिर्फ सीन कट करने के लिए नहीं होना चाहिए। सेंसर में ऐसे लोग बैठने चाहिए जिनको पता हो कि ये सीन या ये गाली इस सीन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो देयर हैज टू बी अ गाइडलाइन जहां वो रिमूव कर दे। प्लस मुझे लगता है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फिल्टर भी होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ 18+ बोल रहे हो एंड यू कैन एंटर, तो थोड़ा कुछ होना चाहिए ऐसा कि इफ यू आर 18+ देन ओनली यू कैन वॉच सर्टेन कंटेंट। हालांकि अभी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ये नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है, तो इंडियन कंटेंट आप कितना भी अच्छा कर लो, इंटरनेशनल कंटेंट भी आपको अवेलेबल है टू यू नो बीट देम। तो यहाँ पर भी एक कंपटीशन है कि लोग हमको देखें, तो यू हैव टू लाइक कम्पीट विथ इंटरनेशनल कंटेंट का न्यूडिटी। तो ये पूरा मतलब जो इंडिया में आ रहा है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा और जो इंडिया में बन रहा है उस पर भी। अगर सिर्फ इंडियन कंटेंट को लेकर आप सेंसर की डिमांड करोगे या सेंसर होता है तो उसमें व्यूअरशिप लूज होती है और इंडियन कंटेंट को नुकसान नुकसान होगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इज ह्यूज। तो कंट्रोल हो तो सब पे हो, जैसे चाइना में है ना, कि आप क्या दिखाना चाहते हो उनके हाथ में है। नहीं है तो फिर वही है, फिर तो कंटेंट जो बना रहे हैं डिजिटल वेब शो में जो भी बना रहे हैं, एक एक सीरीज गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं, लस्ट स्टोरीज, गंदी बात ऑल्ट पे, ये पॉन है, यू सॉफ्ट पॉन, यू कांट लाइक गो बिलो दैट। तो आप ऐसे ही आप अभी एफआईआर वगैरह हुआ है गंदी बात के को लेकर के, अब लोग एक्शन ले रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं कि सेंसर हो। तो ऐसे शो पे जिसका कोई अता पता नहीं, कोई सेंसिबल बंदा बैठे और सेंसर थोड़ा तो कंट्रोल जरूरी है। क्या आपके हाथ में नहीं होना चाहिए कि अगर आपको पोर्न देखना है, अगर आपको कुछ भी ऐसा वैसा देखना है जो शायद इट्स टबू इन सोसाइटी, या फिर अगर आपको गाली गलोच वाला प्रोग्राम देखना है, तो क्या ये एडल्ट्स के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो क्या देखना चाहते हैं? या फिर ऑपोजिट साइड इज सेंसरशिप इज गुड, so there's good and bad in both sides. Let's hear from someone else and see what they think. Arnav, what do you think?
Andy, I'll start by saying that it's next to impossible to implement censorship. अगर पूरा censorship लगा देंगे तो लोग बोलेंगे कि हमारा freedom हमसे छीन लिया गया. Like you rightly said, adults लोग above 18 years of age उनको अगर कुछ देखना है तो वो देखेंगे. But it also depends on the level of depravity. I mean जो देख रहे हैं वो भी जब लॉकडाउन हुआ था तब इतने सारे एडल्ट ऐप आ गए थे जहां द लेवल ऑफ द वीडियोस व्हिच आर दे वर डिस्गस्टिंग वेरी थिंग. कई वीडियोस में तो यंग बिलो 18 गर्ल्स एंड बॉयज को भी लेके आ गए थे, वो भी शुरू हो गया था. सो वो सब हर चीजें स्टॉप करने के लिए देयर नीड्स टू बी समथिंग डिफरेंट व्हिच नीड्स टू बी स्टार्टेड. अब अगर मैं बोलूं कि ऐसा एक सेंसरशिप ऑप्शन लाओ कि आप अगर फोन में डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको एक फायरवॉल बाईपास करके जाना पड़ेगा जिसके लिए यू हैव टू पे 5,000 10,000 रुपीज. देन अगेन उसमें भी टॉक आ जाएगा इक्वालिटी और इनइक्वालिटी क्या, कि सबके पास 10,000 रुपए होंगे वो बाईपास करके वो एप्स इंस्टॉल करने के लिए नहीं होंगे. सो इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन. अगर पूरा बंद कर देंगे चाइना की तरह देन ऑब्वियसली इजीएस्ट थिंग टू से विल बी देयर इज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस. लेकिन अगर किसी तरीके का सेंसरशिप नहीं भी करेंगे देन देयर आर मेनी साइट्स लाइक ट्विटर में भी लोग पॉर्न अपलोड करते हैं, ओनली फैंस लिंक किए वो वहां इट इज नोन. ग्राफ न्यूज में भी आया है दैट चिल्ड्रन आर गोइंग अहेड एंड रजिस्टरिंग क्योंकि उसमें से उनको क्विक कैश मिल रहा है. So how are they doing that? Because they have access to internet, they have a smartphone, so वो लोग जाके कर रहे हैं. So this needs to stop क्योंकि इसके it's like a coin, दो sides है. Freedom of expression, freedom of choice के हिसाब से we cannot end up destroying our younger generation or making them do things when they are youngsters. तो ये भी एक है. And last point would be सबसे ज्यादा censorship I think हमारे फिल्म बोर्ड को लाना चाहिए. उन्होंने अगर सेंसरशिप किया होता तो आदिपुरुष जैसा घटिया मूवी रिलीज नहीं होता, लंका तेरे बाप का एंड ऑल. तो वहां करे, उसके बाद ऑनलाइन का सोचे, पहले मूवीज का करके देख ले. थैंक यू. हाँ बोल मी. Okay. Andy, firstly, I do agree कि अगर censorship implement करना है तो that has to be on a global level. It cannot be कि सिर्फ Indian content को या local content को हम censor करें. तो first point is that. Second is कि आजकल technology भी बहुत grow हुई है. It's not only कि media market grow हुआ है, technology भी बहुत grow हुई है. So टेक्नोलॉजिकली हम ऐसी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं विच कैन रिस्ट्रिक्ट पीपल. लाइक यू हैव टू गेट सर्टिफिकेट. मेरा पॉइंट ये है कि आप हर एक कंटेंट के लिए आप सर्टिफिकेट्स क्रिएट कर सकते हैं एंड यू टू गेट सर्टिफिकेट कि हाँ ये ए कंटेंट बी कंटेंट है ना, ऐसा सर्टिफिकेट ले लो. एंड जब आप अपना देखने जाते हो कंटेंट तो देयर it can be handled technologically कि आप ऐसी चीजें implement कर सकते हो like a face scanner or your data that is already being captured. A lot of our data is already being captured. तो वो data use करके आप check कर सकते हो कि this age bracket का बंदा is can see or not, this content is for them or not. So ऐसी चीजें हम टेक्नोलॉजी से implement कर सकते हैं कि हमें restrict अगर किसी particular age group को कुछ content के लिए करना है तो वो कर सकते हैं. Third point is education. इंटरनेट इज देयर एंड इट इज गोइंग टू बी देयर और ये और बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होने वाला. तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को. वी कैन स्टार्ट कोर्सेज और लाइक अभी चैट जीपीटी आया तो उसके लिए कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं. तो सिमिलरली यू हैव टू क्रिएट कोर्सेज एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड कि इसका यूजेज आप कैसे अपने को बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं. यू कैन ऑब्वियसली वॉच ऑल टाइप ऑफ कॉन्टेंट बट देन आपके हाथ में है कि आपको किस टाइप का कॉन्टेंट देखना चाहिए. तो चैट जीपीटी या एआई में कैसा होता है आजकल मिड जर्नी वगैरह में कि आपको कीवर्ड्स डालने हैं एंड उसके बेसिस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा जो भी आपको चाहिए. तो वो कीवर्ड्स का यूजेज कैसे करना है, किस टाइप का कंटेंट आपको मिल सकता है इस कीवर्ड से. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिंपली कीवर्ड्स डाल दो और आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए, भले ही वो आपके लिए रिलेटेड हो भी कि ना हो. तो उस तरह की चीजें हमें एजुकेट करनी पड़ेंगी जो नया जनरेशन आ रहा है, even the current ones also, तो to understand कि इंटरनेट आपके लिए एक बेन ना बन जाए. you have to make it your boom for yourself. तो वो करने के लिए आपको एजुकेशन जरूरी है एंड स्मार्टर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. बिकॉज अभी चैट जीपीटी आया है तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो आपको उसके हिसाब से ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने पड़ेंगे जिनमें आप रेस्ट्रिक्ट कर सको. बट सेंसरशिप लाना वुड बी एंड ऑफ फ्रीडम एंड वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. वी वुड नेवर अप्रिशिएट दैट. सो डेमोक्रेसी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, बट आपको जो टेक्नोलॉजीज है उन्हीं को यूज करके आपको वो चीजें इंप्लीमेंट करनी चाहिए. काफी सारे लोगों को अलग अलग तरह के कंटेंट भी प्रॉब्लम लगते हैं जबकि वो 18 भी माने नहीं जाते. तो आप खुद ब खुद, मुझे पता है कि इंग्लैंड में तो यूके में अभी भी हम ऐसे कर सकते हैं कि जो वो एप्स हैं वहां पे हमें वो सेंसरशिप का ऑप्शन देता है कि हम अपने बच्चों को
कौन सा प्रोग्रामिंग देखने दे सकते हैं हमारे घर में। तो हम खुद का, तो हम अपना पावर जो हमारे हाथ में है सेंसरशिप को लेके, क्या हमें उसको गवर्नमेंट को देना चाहिए कि नहीं? दैट इज अ क्वेश्चन। वेलकम फरहान, वन ऑफ आवर मेंबर्स। Hello, आप everyone. चुगली इनवाइट इस्तेमाल करके आप यहाँ पे पधारे हैं, आपका स्वागत है। तो Thank you आपसे so मैं much. पूछता हूँ, जो अभी मैंने सबसे पूछा है कि क्या हम अपने, are we cutting our arm off by giving the power of censorship to the government, or should we do self, or should we just do self censorship? क्या हम खुद ही अपना सेंसरशिप नहीं कर सकते? क्या हम खुद ही नहीं चुन सकते कि हम क्या देखें? अगर कोई रेटिंग सिस्टम होगा प्रोग्रामिंग के लिए, फिर हम चुनेंगे भाई कि हमें 18 प्लस नहीं देखना, हमें पॉर्न नहीं देखना, हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स उनको अभी हम एक्सपोजर नहीं देना चाहते। क्या वो हमारे हाथ में नहीं रहना चाहिए? क्या हमें सेल्फ सेंसरशिप नहीं करना चाहिए फरहान? Um, I think ये डिबेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मतलब काफ़ी वैलिड भी है, क्योंकि अगर देखा जाए मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया 10-15 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू एरिया फॉर अस स्टिल। हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है वर्ल्ड वाइड अभी तक इतने भी मतलब उस तरीके से नहीं बने कि हम जिससे सेटिस्फाई हों। लेकिन रही बात सेंसरशिप की, मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो पावर गवर्नमेंट को देनी शायद मतलब इट्स नॉट गोना बी अ गुड थिंग। आई मीन हाँ, आई एग्री कि मतलब रही बात अगर चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना कि वो क्या देख सकते, क्या नहीं देख सकते, वो तो ये जो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो पहले से अलाउ करती हैं आपको एक तरीके से हेल्प करने के लिए कि आप प्रोफाइल्स बना सकते हैं, जिस पर सिर्फ़ क्या कहते हैं चाइल्ड प्रोफाइल हो, ताकि उनके पास वो क्या कहते हैं एक्सेस ही ना कर सकें जो एडल्ट क्या कहते हैं मटेरियल्स हैं। लेकिन मतलब I think the biggest question is that if you want to give the censorship powers to the government, what is it that you want to achieve? What is it that you don't want to get to be seen? I mean, again, like you said, it reflects on what we are making as makers and what we want to see. And that should be some kind of a power on ourselves. I don't know, let's continue. Sanj? एंडी, मेरा इसमें बहुत मिक्स सा रिव्यू है, क्योंकि पहली चीज मैं ये बोल देता हूँ, अगर मैं इसको वर्ल्ड वाइड कंटेंट के हिसाब से बोलूँ, फिर हर एक की अपनी अपनी वो है। मुझे नहीं पता, मैं इंडिया में रहता हूँ, मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा दिखती है लोगों में, यहाँ पे एडल्ट्स के फोन बच्चे बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर मदर का भी करना हो तो वो ऐसा होता है, मुझे गेम खेलनी है, दे दो। तो कहने का मतलब है, अगर उन्होंने अपना 18 प्लस करके कोई चीज एक्टिव की रखी है, तो वहां पे क्या होता है कि वो बच्चे बहुत इजीली देख लेते हैं। और क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज है, आई थिंक हमने भी अपने चाइल्डहुड में क्यूरियोसिटी के नाम पे बहुत चीजें की हैं, जो सच है सो सच है। तो होता है क्या कि यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, कितने आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हो, कोई भी हो, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो पेरेंट्स हो, उनको देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एजुकेशन ही दोगे ना, फिर उनकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती जाएगी। और जहां पे आप किसी को खींचना शुरू कर दोगे, रोकना शुरू कर दोगे, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो टीचर्स है, अगर आप बच्चों को बहुत रोकना शुरू कर दोगे तो उनकी क्यूरियोसिटी लेवल उतना बढ़ जाएगा और वो देखेंगे और वो कहेंगे हमें ये कंटेंट देखना है, चाहे वो 18 प्लस पोर्न ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो फिर वो जाएंगे। और मुझे पता है, देखो एंडी, मैं अब रियलिटी में जीता हूँ कि हमने भी अपने स्कूल लाइफ में ये चीजें की हैं, जस्ट इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हुई है। एंड अदर थिंग इज, जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेके बोलता हूँ एंडी, हमारे, मैं अपने फिर वो बोल रहा हूँ, इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे ही फोन दे देते हैं बच्चों को, जिद कर रहा है, रो रहा है, दे दो। तो ऊपर से ये जो गवर्नमेंट को जो रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जिन चीजों को, मैं वो बोल देता हूँ। ये जो एप्स इतना फायदा उठाती हैं, हम कोई भी ऐसे वर्ड बोलते हैं तो उसी की हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं, वही तरह का कंटेंट हमारे फोन में आना शुरू कर देते हैं, चाहे हम यूट्यूब देख रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम देख रहे हैं। अगर आपने कोई चीज बोल दिया, जैसे शॉपिंग, आपने नाइकी की टी शर्ट पहनी है, मैंने नाइकी बोल दिया ना, तो मुझे पता आने वाले अगले 2 दिन मेरे को सिर्फ नाइकी का कंटेंट ही दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे मुझे वो गलत लगता है कि
फिर गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट करती है तो फिर ये रोते हैं कि हमें क्यों रोक दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे हम जो मर्जी कर सकते हैं, हमारा मन है जो मर्जी से चला। फिर वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज आ जाती है, फिर पेरेंट्स को देखना चाहिए भाई हमें अपने बच्चों को फोन देना है कि नहीं देना, क्योंकि हमने 2 दिन पहले ऐसी कोई चीज सर्च की थी या बोला था तो वो हमें हमारी फीड में आ रहा है, लाइव फीड में आ रहा है। तो वहां पे मुझे लगता है कि मिक्स रिस्पॉन्स है। हाँ, अगर यहाँ पे एजुकेशन बढ़ जाएगी तो फिर कोई इशू नहीं है, पर जब तक एजुकेशन नहीं बढ़ती है तो इनको थोड़ा धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए। एकदम से देना शुरू कर दोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हो सकती है। अगर मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि शायद अगर हम सब कुछ रिलिंक्विश कर देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, तो फिर ये रुकता कहाँ है? Where will it stop? Then the censorship will come into everything, that what we say goes, and what you don't know what you want as an adult human being. आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, गवर्नमेंट को पता है. Then you'll have a centralized understanding of every single thing in your life. Is that what you really want? Or do you want to be adults and take responsibility for your own actions and get on with it? What do you think, Paulmi? एंडी जो सांझ बोल रहे थे ना, दैट इज डेटा कलेक्शन पॉलिसी, दैट इज अ होल डिफरेंट टॉपिक। डेटा कलेक्शन किन चीजों पे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पे आई थिंक हम कुछ और डिबेट कर सकते हैं कि किस तरह से लेना चाहिए। ऑलरेडी इश्यूज हैं फेसबुक से कि वो किस तरह से डेटा कलेक्ट करते हैं। बट द थिंग इज आई बिलीव इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं अभी भी। और जो गवर्नमेंट वाली बात आप बोल रहे थे एंडी, मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर चलेगी ना, तो दे कैन शो अस द कंटेंट विच सर्व्स देयर एजेंडा। तो उनके एजेंडा को अगर कुछ चीजें सूट करती हैं, उसके हिसाब से फिर हमें कंटेंट मिलेगा, फिर वो हमारी फ्रीडम नहीं रह जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ एंडी, आपको पता होगा कि बिग बॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बुक से आया था, और उसमें ये था कि गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक वो निकाला था बिग ब्रदर करके, जिन्होंने एक्चुअली लोगों को स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर दिया था, उनके हर एक्शन को। तो उस पे एक बुक लिखी गई थी, और उस पे फिर ये कोल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था एक्चुअली, और वहां से ये कॉन्सेप्ट आया था। तो वहां पे भी ऐसा था कि इट्स लाइक गवर्नमेंट इज वॉचिंग यू 24/7 एंड व्हाट यू आर डूइंग, सो गवर्नमेंट इज फ्री टू मैनिपुलेट यू। वो अपने हिसाब से तुमको घुमा सकते, तुम्हें ये चीज करनी है या नहीं करनी। तो गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर देना, मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती। बट इसीलिए मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे। तो जो प्लेटफॉर्म्स है जो हम देखते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सब टेक्नोलॉजी के ही बने हैं प्लेटफॉर्म्स। तो उन प्लेटफॉर्म्स पे ही हम सेंसरशिप लगा सकते हैं। जैसे साशा बोला कि फोन हम किसी को भी दे सकते हैं, तो पेरेंट्स कैन बी टॉट अबाउट इट, और वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि चलो अगर मेरे को अपना फोन अपने बच्चे को देना है, तो देयर कुड बी वन मोड कि मैंने ये मोड ऑन कर दिया, तो चाइल्ड ओनली मोड है ये, तो बच्चे अगर देखें भी फोन तो उनको कुछ कंटेंट नहीं, उनको कुछ चीजों का एक्सेस नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई से कि आई स्टिल बिलीव इन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। प्राइवेट फर्म्स जो ये प्लेटफॉर्म्स बना रही वो इसको कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट के पास देना वुड बी टेकिंग अवे आवर फ्रीडम एंड देन सर्विंग गवर्नमेंट's agenda. See, look, there is a technology right now called face recognizing technology, right? जो actually वो UK में और USA में चालू हो गई है actually, और वो कुछ जगहों में वो कैमरे लगाए जाते हैं जहां पे अभी तक अमेरिका में ज्यादा, क्योंकि यूके में उनको रिमूव करा गया है क्योंकि इट्स अगेंस्ट द प्राइवेट आई फॉरगॉट द पॉलिसी व्हाट इट्स कॉल्ड, बट इट्स अगेंस्ट प्राइवेट सिक्योरिटी और प्राइवेट, yeah, it's against your private rights as a private citizen of a country in the UK. तो UK में ऐसा है कि आप facial recognition का टेक्नोलॉजी, जो AI टेक्नोलॉजी है, जो रिकॉग्नाइज करती कि आप कहाँ थे, क्यों थे, कैसे थे, तो फिर वो प्रूव कर सकता है कि आपने कोई जुर्म किया है या नहीं, राइट? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतने कैमरों में रिकॉर्ड हो गए हैं। लंदन और यूके में सबसे ज्यादा कैमरा है पूरी दुनिया में, एक कंट्री में जितने ज्यादा कैमरा वो यूके में है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम एटलीस्ट 25 कैमरा से फोटोग्राफ होते हैं एक ट्रिप में, जस्ट A to B 15 times we are collected। तो उन्होंने ये भी शुरू कर दिया था कि आपका फेस रिकॉग्नाइज होता है उसमें, कि ये बंदा कहाँ पे गया था, उसकी पूरी जर्नी पैच अप हो सकती थी। तो वो यहाँ पे कहा गया कि दैट इज टू मच, एज इन दैट इज टू मच इनटू टेकिंग समवन्स प्राइवेट राइट्स अवे। पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में तो बिन बोले भी बहुत सारा हो रहा है।
यही चीज जो उनको पता भी नहीं कि हो रहा है, बट दे हैव इट गोइंग ऑन राइट नाउ। एंड ये ड्रोन्स के ऊपर भी अटैच करा गया है। तो दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। ये बिग ब्रदर हम कहते हैं, बट वी एग्जिस्ट इन इट। इन द वेस्ट, यूएसए एंड यूके आर ऑलरेडी बिग ब्रदर नेशंस। एट द एंड ऑफ द डे दे आर नैनी स्टेट्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका हाथ पकड़ के ही आपको चलाया जाता है और आपकी फोटोग्राफ्स इतनी बार ली जाती हैं। बट दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन टू सेंसरिंग कंटेंट ऑनलाइन। जो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे है, कंटेंट ऑनलाइन सेंसर होना चाहिए या नहीं, ये हमारा द टू साइड्स ऑफ इट, it is, that is my thing. What are the two sides of this? What is the good part of it and what is the bad? That's what I'm talking about. Let's get to it. Menka. So I am saying that it should be there. Why? Because I am not saying कि क्या देखना चाहिए, ये voyeurism और nudity और extreme violence, ये सब किसको देखना चाहिए किसको नहीं देखना चाहिए, वो सबकी अपनी चॉइस है जो भी है। मुझे प्रॉब्लम है क्रिएटिव डाउनग्रेड से, कि आपको एक पावर है कि आप कुछ अच्छा शो बना सकते हो, यू हैव गॉट द मनी, बट यू आर मेकिंग शिटी कंटेंट, जस्ट एडिंग सम काइंड ऑफ वायलेंस एंड सेक्स, एंड देन पीपल विल वॉच इट। सो इससे क्या होता है कि आप ना ये चलता है, ये चलेगा वाले कंटेंट्स बनाने लग जाते हो, रादर देन मेकिंग गुड क्वालिटी कंटेंट। वहां पर अगर आप, इसलिए मैंने बोला कि सेंसर बोर्ड जो अभी गवर्नमेंट रन सेंसर बोर्ड है, वैसा सेंसर बोर्ड विल नॉट वर्क हियर। यहाँ पे आपको एक्चुअली यू हैव टू हायर पीपल who have creative knowledge, who are today's people who know what is happening internationally, shows and all, so that they can control over the quality of creativity, the content. If there is requirement of violence, show it, don't cut it. But if it is just violence without making sense, and just it is just down very below the belt creative content, then you just block it. So there has to be a filtration of good content and bad content, and that one person, like in censor board right now, who is heading, Pelash Nilani is heading, right? और शबाना आजमी used to Pelash Nilani पहले करते थे, अब नहीं। Right now it is Shabana Azmi, I guess. So yeah. When they are in that, like Shabana, so see, when Pelash Nilani was there, he was mad. He was like Mad King. He was cutting everything and every, he was not watching movie. वो सिर्फ कहीं भी गाली सुना कट, कहीं भी स्विम सूट में भी कोई दिखा कट। तभी उनके ऊपर इतने मीम भी चले थे कि वो अपने जमाने में क्या क्या कर चुके हैं। नाउ ही इज डिस्ट्रॉइंग द फिल्म। आप वो 2.5 घंटे की फिल्म को 1.5 घंटा कर रहा था, इतनी कैची चल रही थी। बट देन नाउ इट इज शबाना आजमी, ठीक है। she made Toto saying it's Prasoon Joshi, which sounds right. Yeah. Prasoon Joshi. So Prasoon Joshi is today's person, he's a writer and everything. Though he did a very, very big mistake while giving censorship to Adipurush, but censorship Adipurush में dialogues वो नहीं थे, below the belt, ये harming religious वो थे या जो भी थे, but censor board की guidelines के अंदर थे, तो he had to pass it. बट अभी आप अगर इसमें देखोगे मूवीज वगैरह में भी ना, तो अच्छी पैरेलल सिनेमाज आ रही हैं जिसमें कट्स नहीं लग रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ सेंसिबल पर्सन स्टैंडिंग देयर। तो यहाँ पर भी ना यू हैव टू हैव अ बॉडी हु लुक थ्रू द कंटेंट। और ये जैसे गंदी बात है या ये है, आप फिर इसकी एक अलग कैटेगरी ही बना दो, विच इज शिटी और व्हाटएवर, बट इट इज नॉट अ गुड। इसमें ना स्टोरी होती है, ना एक्टिंग अच्छी होती है, ना लाइटिंग अच्छी होती है, ना डायलॉग अच्छे होते हैं। मतलब आप कंटेंट क्या परोस रहे हो कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग। come in quickly. So I understand your point, I get it, but I think आपका कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट ये है कि जिस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है, क्योंकि बेचना होता है, वो गुड कंटेंट नहीं बनता, वो अलग बात है। जो हमारा मेन मुद्दा है कि सेंसरशिप होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अब तक जो भी ऑनलाइन कंटेंट है, कोई भी सेंसरशिप बोर्ड उसके ऊपर बैठता नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे आपने बोला मैड किंग बन गया था, ये है जो भी है, बट दिस इज द प्रॉब्लम। इफ वी आर मेकिंग अ बोर्ड और इफ वी मेकिंग अ सेंसरशिप बोर्ड फॉर ऑनलाइन कंटेंट, हु डिसाइड्स कि क्या अच्छा कंटेंट है? हु डिसाइड्स क्या संस्कारशिप है?
You know, so this is the problem. No, but this is an actual relevant issue. क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमारे संस्कृति में जो आता है उसके जो बाहर है, उसके जो विरुद्ध है, उसको सेंसरशिप करा जाए. तो where do we draw the line, फरहान? या एंडी देखो, मेरी जो सबसे बड़ी डर है ना सेंसरशिप अप्लाई करने से, वो ये है कि अगर आप एक सेंसरशिप बोर्ड को ये पावर देते हो, फिर वो आप एक तरीके से एक उन लोगों को पावर दे देते हो, वो एक सब्जेक्टिव पावर हो जाता है। मतलब वो एक सब्जेक्टिव एक चीज़ हो जाती है कि बैठ के 10-20 लोग डिसाइड करें गुड कंटेंट क्या है, बैड कंटेंट क्या है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि कंटेंट जो हमें हमारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में मिलना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हो सकता है एंडी आपको एक मूवी बहुत अच्छी लगी होए, लेकिन वो मुझे बहुत बुरी लगी होए। वो फिर एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर हम वो जो सेंसर बोर्ड को इस चीज़ में डाल के उनको ये पावर देते हैं, फिर मुझे जो डर है वो ये है कि जो कंटेंट हमें मिलने वाला है, वो भी एक सब्जेक्टिव पार्ट हो जाएगा। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ निकलती हैं या कुछ निकलता है, उसका ज़्यादा डर होता है कि वो सडनली एक सब्जेक्टिव फ़िल्टर से आके फिर हमें दी जाती हैं। मतलब कि हमें फिर बताया जाता है कि ये गुड कंटेंट है, ये आप देखो। लेकिन इस डिस्कशन की दूसरी साइड का भी मुझे समझ आती है कि जो डर भी है सेंसरशिप ना होने की, कि जो कंटेंट बाहर निकल रहा है, क्या वो सही है? हमारे ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, कि वो इनसे इन्फ्लुएंस हो रही है, नहीं हो रही है। उसके लिए मुझे ये लगता है कि वो कहीं न कहीं हमें फिर भी उनके हाथ में नहीं देना चाहिए, मतलब किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है पहले भी किसी ने पॉइंट किया था कि एट द एंड अगर आप जितना भी चाहो यंग एडल्ट टीनेजर जो भी है, वो जो भी चाहेगा आखिर में वो जो देखना चाहेगा वो उसे देखेगा। तो सेंसरशिप से शायद वो हम ना हटा सकें फिर भी। लेकिन सेंसरशिप आने से ये एक डर हो जाता है कि जो कंटेंट हमें मिलेगा वो सब्जेक्टिव कंटेंट मिलेगा। एंड दैट्स अ बिग Okay, well, guys, listen, I'm sorry to end it here, but I have to end it now. But guys, great conversation. Actually, बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसा जो सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ऑनलाइन सेंसरशिप बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि अभी ये बातें हो रही हैं बड़ी-बड़ी जगहों पे कि क्या ये होना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है और अगर ये पॉसिबल है, कौन डिसाइड करता है कि कौन क्या देखे? तो ये सारे प्रश्न अभी तक भी आई थिंक ताज़े हैं। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसा व्हिच वे इट विल गो। बट ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, I think it's important to make sure that creatives are allowed to completely be creative and make content that they want to make without hindrance from a governmental body. That's my opinion. That's my 2 pence. Thank you for watching, guys. Thank you so much for being a part of this discussion. I will see you tomorrow, same time, same place. But remember, like karo, subscribe karo, और साथ साथ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन भी करो. Thank you so much for watching, everyone. Namaste, yoga.